मैं दिखा दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं और एक बार फिर से दो ही दिनों के अंतराल में हम एक और मौका देख रहे हैं। शनिवार को शपथ ग्रहण बंगाल में हुआ और अभी 2 ही दिन का वक्त बीता है। फिर से आप लोगों को बीजेपी की ताकत देखेंगे, एनडीए की ताकत देखेंगे और जब हिंदू हृदय पर राज करने वाले नेताओं की बात होगी, हिंदू सेंट्रिक पॉलिटिक्स की बात होगी, तब आपको अब वो 3 चेहरे और दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। और शुवेंदु अधिकारी को तो बकायदा उन्होंने जब भगवा पटका पहनाया था तो क्या उस वक्त सभागार में गूंज उठ गई थी लोगों की और क्या हल्ला वहां पर हो गया था। तो ये तस्वीरें भी हम दर्शकों के सामने रखते चले। अमिताभ जी, तो एक चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने बोला भी था कि कांग्रेस पार्टी के 30 कैंडिडेट तो मैं डिसाइड करूंगा। अब आप माइक्रो मैनेजमेंट की जब बात कर रहे हैं तो 102 सीटें, अगर 126 सीटों में से कोई पार्टी जीत रही है तो 81% ऑफ द सीट जीत रही है, यानी 3/4 से भी बड़ा मैंडेट है। दूसरा विपक्ष जैसे कांग्रेस पार्टी अगर 19 सीटें जीत रही है तो 18 तो वो ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन या माइनॉरिटी पॉपुलेशन 50% से ऊपर है। जो 22 सीटें जहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी है उसमें भी असमीज मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम के बीच में जो एक रिफ्ट उनके स्टेटमेंट से पैदा हुआ, उसकी वजह से एजीपी भी 2 सीटें जीत करके आ गई। यानी इनका जो अलायंस पार्टनर है जिसने 7 या 8 मुझे लगता है कि असमीज मुस्लिम को टिकट दिया था, उसमें से 2 तो एनडीए जीत करके आ गई। देखिए हुआ क्या है कि जो एक असमीज एथनिक आइडेंटिटी थी उसका असिमिलेशन हुआ है ओवरऑल हिंदुत्व आइडेंटिटी में, हिंदू आइडेंटिटी में। दूसरी बात है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ये कॉकटेल है, हिंदुत्व, अग्रेसिव हिंदुत्व, घुसपैठियों को रोकना, इलीगल इमिग्रेशन, थ्रेट टू डेमोग्राफिक चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो वहां पर जीडीपी ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से नीतीश कुमार के अंडर बिहार के पहले 5 सालों में या 10 सालों में ग्रोथ हुआ था, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आसाम के लोगों ने पहले देखा नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है वो विजिबल डेवलपमेंट होता है, वो दिखता है। और उसके साथ कॉकटेल में ऐड हो गया आपका वेलफेयर स्कीम्स। महिलाओं के लिए अरुणोदय स्कीम, 40 लाख महिलाओं को लगभग 10,000 रुपए, है ना। और फिर युवाओं को स्कॉलरशिप। तीसरे लीडर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, नेहरू और शिवराज सिंह चौहान के बाद, जिसे लोग अपने फैमिली के नाम से पुकारते हैं, यानी मामा। यानी आज वो युवाओं और महिलाओं के वहां पर मामा हैं। तो ऐसी एक उन्होंने एक एस्टैब्लिश कर लिया अपना एक इमोशनल कॉर्ड। मैं इसे माइक्रो मैनेजमेंट पर देवेंद्र आपको भी इसमें शामिल करती हूँ कि जब माइक्रो मैनेजमेंट की बात होती है तो हिमंता को बीजेपी में शामिल करते वक्त पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, या यूं कहूं कि मोदी और शाह ने ये तो तय ही किया था कि बात केवल आसाम की नहीं है, बात पूरे पूरब की है, पूरे पूर्वोत्तर की है। बिल्कुल मीनाक्षी, और जब हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी ज्वाइन कराया जा रहा था तब उन्हें ये कहा भी गया था कि आप आ रहे हो बीजेपी में तो ये सिर्फ असम के लिए नहीं, और आपका कद को हम लोग बहुत बड़ा करेंगे और आपकी उपयोगिता जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा को इस बात का मलाल था कि राहुल गांधी उनको ठीक से तवज्जो नहीं दे रहे, उनकी बात तक नहीं सुनी, और वो डॉग वाला एपिसोड सब कोई जानता है। तो उस कंडीशन में, उस माहौल को लेकर कोई व्यक्ति आ रहा, उस तरह के सेंटीमेंट को अपने अंदर कोई लेकर आ रहा और वहाँ पर बीजेपी इस बात को कह रही है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी उसी उत्साह से लगे। तो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने काम भी किया। और आसाम के हिसाब से अगर बात करें तो एक सीट पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रहा है, ये उनको बखूबी मालूम है। और क्राइसिस से निपटना मीनाक्षी उनकी सबसे बड़ी खासियत कही जा सकती है कि उससे बखूबी निपटते हैं, बखूबी निपट लेते हैं। जैसे हाल के दिनों में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था जब सिंगर जुबिन गर्ग का निधन हुआ, और वो ऐसा क्राइसिस था जिसने एक तरह से पूरे असम को उबाल कर रख दिया था। आज भी जब मैं लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ, और या पिछली ट्रिप में भी जब मैं आया था तो लोगों से बात कर रहा था, तो एक तरह से आप कहें कि वो उनके अंदर एक ज्वालामुखी धधक रही थी कि कैसे ऐसा हो गया। इतना लोकप्रिय सिंगर जो कि असम के हर घर में शामिल था,
उस क्राइसिस को भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बखूबी निपटा, बखूबी हैंडल किया, उस सेंटिमेंट को बखूबी हैंडल किया, अपने आप को उसके साथ जोड़ के। और बीजेपी के एक बड़े नेता का ये कहना था मीनाक्षी कि हम लोग तो एक बार ही घबरा गए कि जब पूरा असम एक तरह से सड़क पे है जुबिन को लेके, तो न जाने इसका चुनाव पे क्या असर पड़ जाएगा, कांग्रेस पार्टी से कैसे भुना लेगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। तो असम, हेमंत बिस्वा शर्मा एक तरह से असम की पूरी नब्ज पहचानते हैं, नॉर्थ ईस्ट की नब्ज पहचानते हैं। और इस लिहाज से न सिर्फ असम बल्कि नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में अगर क्राइसिस हो तो गृह मंत्री अमित शाह का पहला फोन हेमंत बिस्वा शर्मा को ही जाता है उसे हैंडल करने के लिए। जी, मीनाक्षी। देवेंद्र आप रहे हमारे साथ। एक तस्वीर और जो हमने पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखी थी और बड़ी दिलचस्प तस्वीर थी और सोशल मीडिया पर घूम रही थी और उसमें पूछा जा रहा था कि इसका कैप्शन आप क्या देंगे। वो 3 तस्वीरें किसकी थी? एक तस्वीर में ही योगी आदित्यनाथ थे, शुभेंदु अधिकारी थे, हेमंत बिस्वा शर्मा थे और उसके बाद पूछा जा रहा था कि इस पर आप क्या कहेंगे।